जय हिंद। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द हिंदू एकेडमी की तरफ से रेलगाड़ी का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो देखिए, कभी भी आपको इस तरीके का प्रश्न आए तो इसको हम एक ट्रिक के द्वारा सोल्व करेंगे। तो ट्रिक से करेंगे तो ये सवाल बहुत ही आपके लिए आसान रहेगा। तो देखिए, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में लिखा है कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, मतलब एक खंबे को, मतलब ये ऊंचाई की बात हो रही है क्योंकि खंबा ऊंचा रहता है। तो यहाँ पे लिखा है कि खंबे को पार करने में 10 सेकंड लेती है। ठीक है, तथा वह एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। मतलब देखो, यहाँ पे प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म लंबाई में आएगा। ठीक है, तो लंबाई में आएगा तो प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी ट्रेन और खुद को भी पार करेगी। तो इन दोनों को पार करने में आपको 15 सेकंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो फिर उसने आगे पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो कभी भी इस तरीके का सवाल आए तो इसको ट्रिक से बहुत आसानी और सेकंड में करेंगे। देखिए, यहाँ पे पहले क्या दे रखा है उन्होंने कि खंबे को 10 सेकंड में पार करती है और फिर प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो इन दोनों समय को आप अंतर निकालिए। तो इन दोनों समय का अंतराल कितना रहेगा? देखिए, एक 15 है और एक कितना है? 10 है। तो कितना हुआ दोनों में से? 5 सेकंड। तो ये जो 5 सेकंड है इसका आप भाग दे दीजिए किसमें? ये जो आपकी प्लेटफॉर्म जितना लंबा है 150 मीटर, और 150 मीटर में आप भाग दे दीजिए। तो ये जो 150 रहेगा ना, इसमें आप 5 का भाग दे दिए तो कितना आएगा? देखिए, काटिए, ये 30 बार। तो जो 30 है वही आपका क्या हो जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सवाल आएगा तो अब इस ट्रिक से करेंगे तो ये जल्दी। तो आइए इसी तरीके का हम दूसरा सवाल देखते हैं तो आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, दूसरा सवाल भी वैसा ही है कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है तथा वह एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की इसमें भी चाल बताना है। तो देखिए, ये भी सवाल वैसा का वैसा ही है आपका, तो इसको भी वैसे ही हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर भी एक खंबा दिया हुआ है, मतलब ट्रेन खुद को ही पार करेगी यहाँ खंबे से, और फिर यहाँ प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, मतलब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो फिर खुद को भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। तो देखिए, यहाँ भी अपन इस समय का और इस समय का अंतर निकाल लेंगे। तो देखिए, अंतर निकालेंगे मतलब अंतर मतलब क्या होता है? इसमें से घटाना। तो जैसे 22 में से अगर इसको अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा आपका उत्तर? 4 आएगा। ठीक है, तो इस 4 का अपने को भाग किस में देना है? प्लेटफॉर्म की लंबाई में। तो प्लेटफॉर्म कितना लंबा था? तो यहाँ पे कितना था? 200 मीटर। तो 200 मीटर का भाग किस में दे देंगे अपन? 4 से। ठीक है, तो देखिए, 4 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा आपका? 50। तो ये 50 मीटर प्रति सेकंड ही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये बहुत आसान ट्रिक है और इन्हीं ट्रिक से अगर आप करोगे तो बहुत सरल रहेगा आपके लिए। तो इसी तरीके से एक आखिरी सवाल देखते हैं, तो इससे आपका सारा और कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाएगा और ये सवाल आप आसानी से आप कर सकोगे। तो देखिए, अब यहाँ पे वही सवाल दिया है कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 36 सेकंड में पार करती है और 360 लंबे प्लेटफॉर्म को 48 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की क्या बताना है? चाल बताना है। तो देखिए, ये हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ खंबे की जगह आपको पेड़ भी आ सकता है या किसी भी मतलब ऊंची चीज़ के बारे में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आदमी भी लिखा हुआ आ सकता है, खंबा तो दे ही रखा है, और पेड़ कुछ भी ऐसे आए तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे भी वही दे रखा है, तो दोनों जो समय है उसका अंतर निकाल लीजिए। तो आप अगर अंतर निकालते हैं तो ये अंतर ऐसे निकलेगा इसका। तो 48 में से अगर 36 जाएगा आपका तो कितना बचेगा यहाँ पे? 12। तो ये जो 12 अंतराल है इसका, इस 12 का आप भाग किस में दे देंगे? 360 में। तो देखिए, ये आपका कितना? 360। और किससे भाग देना आपने को? 12 से। तो अगर 12 से अपन भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 में 3 बार, तो ये आपका आ गया 30। तो ये 30 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। तो अब आपको कभी भी रेलगाड़ी के इस तरीके के प्रश्न आए जिसमें आपको खंबे या कुछ भी दे रखा है और अगले ही मतलब तथा लगा के दे रखे कि प्लेटफॉर्म की इतनी है सेकंड समय दे रखे, तो आप उस सवाल को इस ट्रिक से करिएगा तो ये बहुत आसान रहेगा।